थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के बारे में तो आपने काफी सारी वीडियोस में देखा ही होगा और इस बुक की तारीफ काफी सारे लोगों ने भी की है, जैसे कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर। लगभग सभी सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में एक ना एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। पर इस बुक में ऐसा क्या है जो कि हमें पढ़नी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से, जो कहानी इस बुक के अंदर है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये बुक कम से कम भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है और तकरीबन 500 लोगों की रिसर्च पर लिखी गई है। यानी कि 500 ऐसे लोग जो कि सेल्फ मेड मिलियनर्स या बिलियनर्स बने हैं। और इस बुक को लिखने में और इसकी रिसर्च करने में 25 साल से ज्यादा का समय लगा था। तो क्या है वो कहानी, आओ जानते हैं आज की वीडियो में। काफी साल पहले की बात है। उस समय ऐसा होता था कि अगर आपके घर के नीचे खुदाई में सोना निकला है तो वो सोना आपका होता था और उस सोने पर मालिकाना हक आपका होता था। एक दिन एक आदमी को पता चलता है कि मेरे घर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे 3 फुट नीचे करोड़ों रुपए का सोना दबा हुआ है। अगर मैं उस सोने को निकाल लूंगा तो मैं बेतहाशा अमीर हो जाऊंगा और करोड़पति हो जाऊंगा। लड़का जब उस जगह को देखने के लिए जाता है तो उसे वो जगह मिल जाती है जहां पर 3 फुट नीचे करोड़ों रुपए का सोना दबा हुआ था। लड़का जैसे ही वहां पे खुदाई करना चालू करता है, खुदाई करते करते उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि एक आदमी अपने हाथों से नहीं निकाल सकता। इसलिए उन पत्थरों को निकालने के लिए उसको एक मशीन खरीदनी पड़ेगी जो कि वहां पे खुदाई कर सके और सोना निकलवाने में उसकी मदद करे। वो लड़का उस जगह को पत्तों से ढक देता है और वहां से चुपचाप से मशीन खरीदने के लिए चला जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी निकाल के रख देता है मशीन खरीदने के लिए। पर फिर भी उसकी सारी की सारी जीवन भर की जमा पूंजी कम पड़ जाती है वो मशीन खरीदने के लिए। पर उस लड़के ने हार नहीं मानी और वो कहता है कि मैं अपने 4 दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे भी अपना पैसा मिलाए और फिर हम ये मशीन खरीदेंगे और खुदाई करके यहाँ से सोना निकालेंगे और जो भी सोना निकलेगा हम चारों जने आपस में बांट लेंगे। लड़का ये प्लान अपने 4 दोस्तों को बताता है और ये प्लान सुनने के बाद उस लड़के के चारों दोस्त राजी भी हो जाते हैं पैसे मिलाने को और वो मशीन खरीदने को। मशीन खरीदने के बाद वो चारों दोस्त वहां पर खुदाई करना चालू करते हैं और खुदाई करते करते वे लोग 3 फुट से ज्यादा खोद देते हैं पर उनको सोना नहीं मिलता। थोड़ा निराश होने के बाद फिर से वो लोग खुदाई करते हैं पर फिर भी उनको सोना नहीं मिलता। खुदाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इन चारों दोस्तों की आशा निराशा में बदल रही थी। खुदाई करते करते अब इन 4 दोस्तों ने 3 फुट की जगह 30 फुट खोद दिया था पर इन लोगों को अभी तक सोना नहीं मिला था। और अब वो तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त को डांटने लग गए थे जिसने ये कहा था कि एक पहाड़ी के पीछे 3 फुट नीचे करोड़ों रुपए का सोना है। अब वो लोग कह रहे थे कि भाई तुमने हमारा पैसा खराब करवा दिया, तुमने हमें सपने दिखाए थे करोड़पति बनने के और अब हमारे पैसे भी तुमने खराब करवा दिए हैं। इसलिए वो गुस्सा होके वो मशीन बेच के चले गए। जैसे ही वो तीनों दोस्त उस चौथे लड़के से गुस्सा होकर लड़ाई करके चले गए अपना पैसा और अपनी मशीन उठा के, तो उस लड़के को रोना आ गया और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। पर उसको अपने पिताजी की एक बात याद आई और वो बात ये थी कि बेटा जीवन में कभी भी हार मत मानना, हो सकता है कि अगली ही कोशिश पर तुम्हारी सफलता छुपी हो। और जैसे ही वो लड़का इन शब्दों को याद करता है और अगली कुल्हाड़ी गड्ढे पे दे के मारता है, एकदम खनक की आवाज़ आती है और देखता है कि वहाँ पर करोड़ों रुपए का सोना दबा हुआ है। और वो आदमी ऊपर भगवान की तरफ देख के रोता है और कहता है कि अगर शायद मेरे दोस्त 1 मिनट और रुकते तो आज वो भी मेरे जितने ही करोड़पति बन पाते। पर वो नहीं बन पाए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश पे हार मान ली। ऐसे ही ये चीज़ आपको और हमको अपने जीवन में डाल लेनी चाहिए। क्या पता कि अगली कोशिश पर हमारी सफलता छुपी हो, हमारी कामयाबी छुपी हो। और अगर आप नोटिस करो तो ये सिर्फ बुक की बात नहीं है, ये चीज़ हर सक्सेसफुल लोगों के जीवन में होती है। अगर आप चाहो तो इलोन मस्क का एग्जाम्पल ले सकते हो। एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो पूरा तरीके से बर्बाद हो चुका था पर उसने अपनी सारी चीज़ दांव पे लगा दी और आखिरी कोशिश करी और आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है।
इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी हार मान के नहीं बैठना चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मेरा चैनल डेड हो गया है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा चैनल दोबारा से ग्रो हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।